स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है जनरल इंग्लिश में, क्योंकि काफ़ी लेंदी पेपर है 75 मार्क्स का। तो देखिए किस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं। नो डाउट बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, पूरी तरह से ग्रामर पर फोकस्ड है। 3 सेक्शंस आपको दिए जाएंगे और सारे ही सेक्शन आपने कंप्लीट करने हैं जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी A, B and C एंड मार्क्स आर मेंशन्ड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। जैसे कि देखिए सबसे पहले आपका सेक्शन ए है, तो इसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस होंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये किसी भी तरह का कोई भी पैराग्राफ पैसेज आपको मिल जाएगा और ये आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा आपको पैसेज या पैराग्राफ मिलेगा। ये हर बार क्या होता है कि रिपीट नहीं होता ये फर्स्ट वन क्वेश्चन, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते हैं, कभी भी कुछ भी मिल सकता है। इसमें एक अच्छी बात ये होती है इस तरह के क्वेश्चन में कि आंसर्स आपके सामने ही होते हैं। ओके, बस आपने कुछ मिनट लगती हैं आपकी, अगर आप इस पैराग्राफ को, इस पैसेज को आप हल्का सा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए इस पैराग्राफ से रिलेटेड ये आपके क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आपने नोटिस किए होंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में, वो ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे कि एक तो टाइटल होता है, एक आपका समरी होता है, ये तो 2 आते ही आते हैं। तो इसीलिए टाइटल आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक पार्टिकुलर ही टाइटल होता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप जब पैराग्राफ पढ़ते हैं तो जो भी टाइटल उस टाइम आपके माइंड में आ रहा है, क्योंकि आपका ये 2 मार्क्स का टाइटल होता है, लेकिन बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आपने विद इन फ्यू वर्ड्स, ओके, ज़्यादा अच्छा है कि अगर एक वर्ड में ही आप टाइटल लिख रहे हैं, या आप 2 वर्ड ले सकते हैं, 3 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपका टाइटल अच्छा नहीं लगेगा। समरी, उस जो भी आपका पैसेज है उसकी समरी 3 मार्क्स की होती है। व्हाट डिड द एम्पायर सो टू डू विद रिबेलियन। तो जब आप इसको पढ़ते हैं पैसेज को, तो ये देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, उसी में आंसर छिपे होते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल होता है आपका फर्स्ट वन। और देखिए कितने मार्क्स का है ये, 4 + 4 देन +2 इज इक्वल टू 10 एंड देन 15। ओके, तो ये आपका देखिए फर्स्ट वन 15 क्वेश्चन, 15 आपका मार्क्स का है ये क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मीन्स अगर आप इसको कर लेते हैं तो 15 आपके मार्क्स कहीं नहीं जाते। सेक्शन बी, ये आपका कितने मार्क्स का है, एक एस्से आपने लिखना है और ये पूरा एस्से आपका 15 मार्क्स का है। गुड, तो आपका सेक्शन बी में सेकंड वन क्वेश्चंस है आपका एस्से का, कोई भी एक एस्से आपने करना है। और जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको 3 एस्से दिए गए हैं, इसमें से जो भी आपको सही लगे, आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएँ, हेडिंग्स या कोटेशन जिसमें भी आपको इजीनेस लगे तो आप उसको एस्से ले सकते हैं। जैसे कि देखिए द एजुकेशन ऑफ वीमन, प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न यूथ, द हैप्पीएस्ट डे। तो इसमें अगर आपको नहीं आता तो देखिए द वेरी फर्स्ट आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की हुई है तो ये इस तरह का एस्से है कि इसको आप, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, यू आर कम्प्लीटली फ्री। क्योंकि इसमें इस तरह का एस्से क्यों दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं या जो प्रिपरेशन नहीं की होती जिन्होंने, तो उनके लिए बहुत अच्छा एस्से होता है द हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ। तो तीनों में से ये नहीं कह सकते कि कोई डिफ़िकल्ट एस्से है, बहुत ही सिंपल है। तो ये 15 मार्क्स का हो गया आपका। इसी सेक्शन में आपका एप्लीकेशन आ गई। गुड, तो ये एक एप्लीकेशन होती है, ये 10 मार्क्स की है। इसमें आपको ऑप्शन भी दिया गया है लेटर, क्योंकि आपका देखिए 10 मार्क्स का ही होगा। या तो आप एप्लीकेशन लिख दीजिए टू द डायरेक्टर ऑफ अ हॉस्पिटल आस्किंग फॉर अ जॉब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बीएससी नर्सिंग। ओके, और या आपका यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं अपने फ्रेंड को एक्सप्लेनिंग द नीड ऑफ डूइंग बीएससी नर्सिंग। तो आपका लेटर फॉर्मल, इनफॉर्मल कुछ भी पूछा जा सकता है। रिपोर्ट आती है ज़रूर आपकी, ये भी 10 मार्क्स की है। और इसमें भी आपका ऑप्शन है 4th वन में, prepare a report, good, and write a dialogue between 2 friends sharing their experience about college days। तो ये देखिए कितना इजी है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स रिपोर्ट भी लिखते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके 10 मार्क्स का है। अब आपका आता है सेक्शन सी। ये सबसे ज़्यादा, या तो आपको इसमें पूरे नंबर मिलते हैं या आपको बिल्कुल 0 मिलती है, क्योंकि ये पूरी तरह से आपका ग्रामर बेस्ड है। सेक्शन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ईच एवरी आइदर ओ
नाइदर। और इसमें आपने कितने क्वेश्चंस करने हैं, देखिए 5 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5, ओके। और एक क्वेश्चन सिर्फ आपका 1 नंबर का है। तो ये आपका सेक्शन सी में 5th 1 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का हो गया। एग्रीगेट आपका 75 का है ना, तो आप सारा कैलकुलेशन कर लेना। और ये बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये बिल्कुल नहीं करते। तो यही रीज़न होता है कि जब हम इस तरह के क्वेश्चंस स्किप कर देते हैं या हम इनको अवॉइड कर देते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में नंबर कम आते हैं। लेकिन सपोज़ कीजिए कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर रहे हैं तो कहीं भी आपका नंबर मिस नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। देन 6th 1, डू एज डायरेक्टेड, ओके। तो ये आपको 15 क्वेश्चंस हैं, देखिए कितना लेंदी पेपर है आपका। 15 क्वेश्चंस करने हैं आपने और सभी एक एक नंबर के हैं। और ये भी पूरी तरह से आपका ग्रामर बेस्ड। जैसे कि देखिए आपको ये आपने काफ़ी मीन्स पहले भी आपने किए होंगे, ये छोटे छोटे बच्चों को भी दिए जाते हैं क्लासेस में। अरेंजमेंट होता है कि जो भी जिस तरह का सेंटेंस दिया होता है कि आपको उसको प्रॉपर वे में लिखना है। गुड, प्रॉपर एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये आपका, लेकिन ये 15 हैं आपके, तो इसी यही रीज़न है कि काफ़ी लेंदी पेपर इसको बोलेंगे। गुड, तो ये आपने एक एक पहले पढ़ना है, देखना है। ज़रा सी भी अगर मिस्टेक हो गई तो सोचिए कि आपका 1 नंबर गया। राइट, करेक्शन आ रही हैं, चेंज इनटू कंपाउंड, ये आपके 10 एंड देन हियर गुड 15। चेंज द वॉइस मीन्स पूरी ग्रामर आ गई इसमें। अगर देखा जाए 6th 1 क्वेश्चन इतना ज़्यादा लेंदी है कि उन्होंने कोशिश की है कि इस क्वेश्चन में पूरी तरह से सारी ही ग्रामर आ जाती है आपकी। फिल इन द ब्लैंक्स आ गई, करेक्शन आ गया, वॉइसेस आ गई। गुड, चेंज द वॉइस। देन 7th 1, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपने 5 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। टोटल एग्रीगेट आपका 5 है। तो यहाँ पर आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें भी कुछ भी चेंज आ सकता है इसमें। राइट, देखिए आपका देन दिस वन, द वेरी लास्ट वन, C D and E, सब्स्टिट्यूशन। अ लाइफ स्टोरी, काफ़ी सिंपल होता है ये वाला। अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी, अ पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, दैट इज ऑप्टिमिस्ट।